बॉर्डर कंट्रोल ने भाई पकड़ लिया था। तो भाई कतर का वीजा तो ऐसे नहीं मिलता, ये ट्रांजिट वीजा नहीं मिला। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज द वंडरस। तो आज दिन बहुत दुखी है। क्यों दुखी है भाई, आप बताओ। आप जो जा रहे हो वापस भाई मैं आज जा रहा हूँ वापस इंडिया। मतलब यहाँ से मेरी 4 बजे की फ्लाइट है। पहले यहाँ से दोहा से दुबई, दुबई से इंडिया। क्योंकि मैंने ये वाली फ्लाइट इसलिए चूज की क्योंकि थोड़ा घूम फिर भी लेंगे भाई। मैंने ट्रांजिट वीजा के लिए अप्लाई किया। ये भी बताओ ना, मैं टेकन का पॉल क्यों लग रहा हूँ। हाँ, ये बाल जो काटे हैं भाई ने खुद पर्सनली ट्रिमर की टेस्टिंग की थी तभी तोता बना दिया भाई। तो वो भी मैं बताऊंगा ट्रांजिट वीजा कैसे अप्लाई करना है और क्या मुझे मिला या नहीं मिला, वो भी आगे चल के जरूर बताऊंगा। तो चलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ और बाकी की बातें वहीं पे करते हैं। भाई इसका खोल के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो इसके उसने। एक नया अकाउंट मैं बना दूंगा। ये भाई इसको दिखाना ना, मैं इंडिया दिखाऊंगा इसको भाई। कश्मीर बहुत पसंद है इसको। बोलो इसको, मैं तो यूट्यूबर हूँ भाई, छोटा मोटा। मेरे से गलती हुई, मैं यहीं उतरता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ वापसी की कैब भाई। तो भाई हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी मेरी फ्लाइट को ऑलमोस्ट 5 घंटे हैं। तो इंटरनेशनल फ्लाइट पे आप लोगों को 4 घंटे पहले तो आना ही पड़ता है। चाय कप बाय कप। हाँ, ठेले वेले पे देखेंगे किसी पे, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे क्योंकि अभी 12:30 ही बज रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोग। हाँ भाई, तो यहीं से हम आए थे। जब आया था मैं तब यहीं से मैं बाहर निकला था और आगे जुएब भाई खड़े थे। खुशी थी, मगर अब इस टाइम गम का माहौल है। सब कुछ दिखता है भाई। यहाँ का एयरपोर्ट या मतलब वेटिंग एरिया है, यहाँ सारे लोग वगैरह आ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से अंदर अभी मुझे जाना है, फिर उसके बाद का दिखाते हैं आपको। उसके बाद भाई बहुत बड़ी बीटी होगी थी। बताओ भाई कहाँ से आ रहा हूँ मैं इस टाइम वापस। इमिग्रेशन वालों ने, बॉर्डर कंट्रोल ने भाई पकड़ लिया था। पासपोर्ट बोर्डिंग कार्ड सब ले गए। मेरे से हाथ जोड़ के माफ। वीजा आज रात को 12 बजे एक्सपायर हो रहा था और इस टाइम 1 बज के कुछ मिनट है। गुमराह नहीं ना दिखा रहे हो अपना ब्लॉग में, वो बाद में दिखाए। तो भाई तभी पकड़ लिया था मुझे। अब बीटी हो गई थी अब, मगर उनने बोला यू कैन गो। भाई के साथ बहुत यूट्यूब का फायदा हुआ भाई को। तभी पहचान निकल आई ना। तो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ का एयरपोर्ट। ये ड्यूटी फ्री वगैरह आप लोग देख सकते हो। छोटा सा एयरपोर्ट है बहुत, टोटल इतना एयरपोर्ट है यहाँ का। तो अब नीचे चलते हैं, नीचे भी देखते हैं नीचे क्या है। और बाकी भाई को बॉर्डर कंट्रोल ने पकड़ लिया था यार। बीटी हो गई थी बहुत बड़ी। बढ़िया हुआ, देखते हैं आगे का सीन क्या होता है। बाकी बढ़िया है भाई। ये रहा कतर एयरवेज का प्लेन। यही है फ्लाइट जिसमें मुझे यहाँ से दोहा जाना है, फिर दोहा से चेंज करके दूसरा लेके हमको जाना है दुबई। दुबई से फिर इंडिया। वहाँ पे लेओवर काफ़ी है, वो मैंने खुद ही चूज़ करवाया। तो ऐसा कुछ दिखता है अंदर से कतर एयरवेज का प्लेन। नॉर्मल भाई वैसा ही है जैसा होता है, बस इतना ही फ़र्क है। मोटा आप लोगों को सीट और दे देता हूँ। सीटें कुछ ऐसी दिखती हैं। आप लोगों को साथ में मिलता है क्या है, एक एयरफोन मिलता है आपको और एक पिलो मिलता है। नहीं सॉरी, ये ब्लैंकेट है और उसके बाद एक पिलो मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ पे USB लगाने का ऑप्शन है। बाकी सब सेम है। और इसमें देखते हैं हम लोगों को क्या क्या मिलेगा। और मेरी सीट जो है 28A है, मतलब कि विंडो सीट है। तो ये अच्छा हुआ, गुड टू गो। देखते सुबह भी होगी और अब खाली टाइम जो रह गया है वो है 40 मिनट के अराउंड रह गया हमको पहुंचने के लिए दोहा, फिर उसके बाद दुबई। तो भाई ये आप लोगों को दोहा का एरियल व्यू मिल रहा होगा। ये नीचे जो है ये दोहा है। तो बस कितने 15 मिनट्स में नीचे लैंड कर जाएगा। उसके बाद की सीन्स आप लोगों को बताते हैं। मेरा वीज़ा आया है या वीज़ा नहीं आया है, उसके बाद की क्या सीन्स हैं। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ चुका है। अब इसके बाद के सीन्स में आप लोगों को बाद में बताता हूँ। यहाँ से जिसको ट्रांसफ़र लेना है वो ट्रांसफ़र ले सकता है और जिसको सीधा एग्जिट लेना है वो एग्जिट ले सकता है। तो मुझे ट्रांसफ़र लेना है तो मैं यहाँ से ट्रांसफ़र वापस बैगेज रिस्कैन करवाऊँगा। फिर उसके बाद मतलब मेरा हैंड बैगेज जो है उसके बाद मैं सीधा उस तरफ चला जाऊँगा। तो भाई यहाँ पे दोनों का ड्यूटी फ्री, यहाँ से आप लोग कुछ भी ले सकते हो भाई। और अब मैं पहले अपना देख लेता हूँ, बोर्डिंग वगैरह नए से करते हैं, फिर उसके बाद के सीन्स देखते हैं क्या बनते हैं। तो भाई कतर का वीज़ा तो ऐसे नहीं मिलता है। वीज़ा ऑन अराइवल एयरपोर्ट पे नहीं मिलता है आप लोगों को। अगर आप लोगों को ट्रांजिट वीज़ा चाहिए तो आप लोगों को पहले कतरी एम्बेसी से आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है।
वो भी शायद 48 आवर्स पहले आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ का एयरपोर्ट कितना बड़ा है भाई। घूमते घूमते भी मुझे आधा 1 घंटा हो गया, मगर फिर भी एक कोने से दूसरे कोने नहीं जा पाया मैं अभी। ये देखो कितना बड़ा टेडी बेयर यहाँ लगा है। वो हद से ज़्यादा गेट्स हैं यार यहाँ पे, और ड्यूटी फ्री। फिर कौन सा ब्रांड है जो यहाँ नहीं है। फिर उसके बाद बात की जाए अगर ट्रांजिट वीज़ा की, तो ट्रांजिट वीज़ा इन लोगों ने ऐसे नहीं दिया, आपको पहले ही अप्लाई करना पड़ता है ट्रांजिट वीज़ा के लिए। दुबई में आप जाकर ले सकते हो ट्रांजिट वीज़ा। रुको जरा, सबर करो। मुझे पता होता है यहाँ दोहा में नहीं देंगे तो मैंने पहले ही अप्लाई किया होता, लेकिन मुझे लगा था यहाँ पे आते ही दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई के साथ सीन हो गया थोड़ा मोड़ा, मगर चलेगा भाई, क्योंकि यहाँ उतना लंबा ले ओवर नहीं है। दुबई में काफ़ी ले ओवर है, 14 आवर्स का ले ओवर है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे मिलेगा या नहीं। और भाई सामने देखो मैक्लेरन खड़ी है, ये खड़ी है भाई मैक्लेरन। भाई मैक्लेरन 720S। पीछे वाले ब्रेक कैलिबर देखो यार कितना बड़ा है, मतलब ब्रेक डिस्क हो रही है वो है सेरेमिक वाला, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं इसमें। और उसी के साथ वो खड़ी है X7। भाई कितनी बड़ी लग रही है, ये भी X7, मगर मैक्लेरन तो मैक्लेरन ही है भाई, क्या लग रही है यार। तो भाई काफ़ी टाइम चिल वगैरह भी मार लिया, सो भी लिया 2 घंटे के लिए। अब इसके बाद हमारे पास टाइम है कुछ खाने पीने का, कुछ कॉफ़ी वगैरह पीते और कुछ खाते हैं, भूख भी लगी है। भाई गेट इतने दूर दूर हैं यहाँ पे कि आप लोगों को ट्रेन भी आप लोग ले सकते हो एक गेट से दूसरे गेट जाने के लिए। ये मेरे ऊपर जो आप लोग देख रहे हो यहाँ से ट्रेन जाती है, वो भी दिखाता हूँ अभी कैसे जाती है यहाँ से ट्रेन वगैरह। ट्रेन की बात कर रहा था मैं, एक गेट से दूसरे गेट तक कैसे जाती है ये, तो अभी ऊपर जाके भी दिखाता हूँ। मेरा भाई दुबई का भी फाइनली मुझे मिल गया बोर्डिंग पास। बहुत भाई इसके लिए बहुत नखरे झेलने पड़े इनके। भाई एक बात याद रखना मेरी, कभी भी नहीं आना भाई। अगर आप लोगों के पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं है तो कभी भी ये वाला ट्रैवल नहीं करना। मतलब आप किसी भी डेस्टिनेशन से अगर आ रहे हो, उसका पहले आप लोग दुबई अगर जाना है आपने, या UAE कोई भी, तो उसके लिए पहले आप लोग ट्रांजिट वीज़ा ले लो, फिर उसके बाद जहाँ भी जाना है फिर वहाँ जा सकते हो। और ट्रांजिट वीज़ा वैसे भी फ्री है 48 आवर्स के लिए, उसके बाद आप लोग देख सकते हो। मैंने भी अप्लाई किया था लेकिन मेरा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, हालांकि मैंने 48 आवर्स पहले अप्लाई कर चुका था मैं, मगर अभी तक आया नहीं। ये है वो ट्रेन, मगर इसमें वो मेरा गेट नंबर जो है वो C89 है, ये उधर जाती ही नहीं है, तो मुझे बाई वॉक ही जाना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को दिखा दी भाई, ऐसी ट्रेन दिखती है। चलते हैं नीचे और फिर C89 पे चलते हैं, क्योंकि टाइम होने वाला है ऑलमोस्ट। बगी भी ले सकते हैं अगर आप लोगों को लेनी हो, ज़्यादा चलना नहीं है तो आप लोग बगी भी ले सकते हो। बाकी ये तो हर एयरपोर्ट पे होती है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। बाकी वो मेट्रो वगैरह ऐसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे है, जैसे कतर हो गया, फिर दुबई हो गया, ऐसे एयरपोर्ट्स पे देखने को ही मिलती हैं। बाकी फिर उतना पता नहीं UK वगैरह के एयरपोर्ट्स का वहाँ कैसा सिस्टम है। चलते हैं C89 पर। बाकी मसला तो मुझे इसकी वजह से हो रहा है यार, एक तो बैग से इतना बाहर निकला हुआ है, दूसरा ये अभी यहाँ के पुलिस वाले हैं, इनने भी पूछा ये क्या है। अब बार बार सबको बोलना पड़ता है भाई, कज़ाकिस्तान का नेशनल इंस्ट्रूमेंट है, तो अब जो है सो है भाई, क्या कर सकते हैं इसको। अब ले जाना है तो ले जाना है। ये मेरे उसमें लगेज बैग में भी नहीं ना पहुँचा, वरना उसी में डाल देता मैं। इतना एक्स्ट्रा हो रहा था ये, फिर इसको तोड़ना पड़ता, वो ज़्यादा बेटर नहीं था। और भाई बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मेरे ख्याल से दुनिया के हर मेजर कोने में, यहाँ से हर कंट्री में यहाँ से फ़्लाइट जाती है। बहुत बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, और ऑलमोस्ट सारी फ़्लाइट जितनी में कतर एयरवेज यहाँ से ऑपरेट करता है। बाकी तो मैंने बहुत कम यहाँ पे एयरलाइंस के नाम वगैरह देखे, और हद से ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है। एक कोने से दूसरे कोने आपको जितने घंटे की आपकी फ़्लाइट ले ओवर है, उतने में आप लोग पूरा एंजॉय कर लोगे सारा। फिर जाके जो है बोर्डिंग शुरू हो गई है, अब सीधा मिलते हैं आप लोगों से प्लेन में जाके। भाई ये कतर एयरवेज का बिज़नेस क्लास, हमको जाना है 35A पे, तो चलते हैं और बैठते हैं 35 सीट पे। तो ये देख सकते हो भाई, ये आप लोग कतर एयरवेज का A350 है, ये A350 है प्लेन। तो इसमें आप लोगों को ऐसा कुछ मिल जाता है, 3 दिस साइड एंड 3 ऑन दैट साइड। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी आप लोग स्क्रीन वगैरह देख सकते हैं, इसमें आप लोग कुछ मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हो, कैमरा व्यू भी ले सकते हैं इसमें से। ऐसे देख सकते हो हर तरफ का कैमरा व्यू, ये देख सकते हो कैमरा व्यूज़, हर एयर कैमरा देख सकते हैं हम, ऐसा सारा कुछ हो जाता है इसमें। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी ये चीज़ बाद में देखते हैं क्या होता है। तो बस तो भाई फाइनली मैंने सीट चेंज कर ली है। मैंने इनको बोला था अगर कोई विंडो सीट अवेलेबल होगी तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो वही 10 मिनट बाद, टेक ऑफ करने के 10 मिनट बाद इन्होंने मुझे बता दी कि विंडो सीट अवेलेबल है, या 2-3 सीट्स अवेलेबल थी, तो वो मैंने उनमें से एक सीट ले लिया। तो यही फ़ायदा होता है भाई किसी अच्छी एयरलाइन में ट्रैवल करने का, भले ही इकॉनमी क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी फ़ायदा है। तो भाई इसी के साथ हमारा खाना पीना भी आ गए। यहाँ चीज़ें अब टेस्ट करके बताते हैं आपसे कैसा है।
लेकिन ये जूस जो है भाई बहुत घटिया है, ये बिल्कुल कड़वा जूस है। वो इसलिए कड़वा है क्योंकि यहाँ देख सकते हो भाई, नो एडेड शुगर, नो एडेसिव, नो प्रिजर्वेटिव्स। तो वो भाई कड़वा था, जब चीनी तक नहीं है इसमें, तो ये और ये जूस है, ये बहुत कड़वा है। तो भाई ये रहा दुबई, हम लोग दुबई भी पहुँच गए हैं। हार्डली 40 मिनट लगे होंगे, मैक्स टू मैक्स 40। तो अब बस लैंडिंग का वेट है, उसके बाद देखते हैं ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है। तो भाई यहाँ से दुबई मेट्रो हमको बोर्ड करनी है, एयरपोर्ट मेट्रो, फिर हमको ये छोड़ेगी आगे, फिर वहाँ से हमको बैगेज क्लेम करना है, फिर उसके बाद के सीन्स देखते हैं क्या होंगे। हाँ तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मुझे ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मिला ट्रांजिट वीज़ा ना मिलने का रीज़न ये है कि कोविड के बाद से इन लोगों ने ट्रांजिट वीज़ा देने बंद कर दिए हैं। तो ट्रांजिट वीज़ा आपको खाली एक तरीके से मिल सकता है कि आप लोगों के पास अगर यूएस वीज़ा होगा तो आप लोग ट्रांजिट वीज़ा यहाँ पे आके डायरेक्टली वीज़ा ऑन अराइवल आप लोगों को मिल जाएगा। तो वो तो कोई सेंस बनता नहीं था कि मेरे पास कोई ये था यूएस वीज़ा या कुछ भी, तो वो मैं कर नहीं पाया। तो और एक वजह और एक मसला एक और आया कि मेरी वहाँ से थी अलमाटी से दोहा कतर एयरवेज़, फिर दोहा टू दुबई कतर एयरवेज़, तो फिर दुबई टू दिल्ली थी मेरी ये क्या बोलते हैं इसको स्पाइसजेट। तो ये वाली लॉन्ग लेओवर वाली मैंने फ़्लाइट इसलिए कराई थी, मैंने सोचा था अगर मेरा वीज़ा आ गया या मैं वीज़ा ऑन अराइवल अगर बुक कर लेता हूँ तो मैं बाहर दुबई वगैरह घूम सकता हूँ। 14-15 घंटे का मेरा लेओवर था, तो आराम से मैं 6-7 घंटे घूम सकता था। लेकिन मगर मुझे मिला नहीं, वो बुरी किस्मत भाई। मैंने अप्लाई पहले ही किया हुआ था, 2 दिन पहले कर दिया था मैंने, क्योंकि मैंने टिकट भी ये जो थी वो 2 दिन पहले ही बुक की थी, तो उसी वजह से वो 2 दिन पहले तो आया नहीं वो वीज़ा। तो बस और एक और मसला ये था कि मेरी वहाँ से ये मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी कतर एयरवेज़ और यहाँ से स्पाइसजेट, तो बिना वीज़ा के मैं इमिग्रेशन एग्ज़िट नहीं कर सकता था क्योंकि स्टैम्प किस पे डल थी, तो उसकी वजह से मैं बैगेज भी कलेक्ट नहीं कर सकता था। तो उसका एक और इनने ये रखा हुआ है यहाँ पे सिस्टम भाई, बहुत हरामी है ये। आप लोग यहाँ पे इनने मरहबा करके एक वो सर्विस है, वो आप लोगों को लेनी है। 7,500 रुपये उनको मुझे देने पड़े एक बैग के, वो खाली इनको वहाँ से बेल्ट पे से उठा के स्पाइसजेट वालों को देना है, उसके 7,500 रुपये मैंने दिए, इनको पे किए हैं। तो बस भाई एक और फटका लगना था, वो भी लग गया। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, जो है सो है। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बने रहो भाई ऐसे अमेजिंग फटकों के साथ जो मुझे लगते जाते हैं और मैं बताता जा रहा हूँ। तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।